तो बच्चे सबसे पहले केस स्टडी जैसे कैसे अटेम्प्ट करनी है वो सिखाते हैं। सबसे पहले जब भी आप आंसर शीट करो, आंसर लिखना शुरू करो आंसर शीट में, तो सेंटर में लिखो क्वेश्चन नंबर, उसको हाईलाइट कर दो बॉक्स में। देन आंसर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में मुझे पता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। ठीक है। अब वहां पे गिवन है इलेक्ट्रॉन ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो करंट वेस्ट में आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड गिवन है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, तो आपको पता चलेगा जो फोर्स होगा वो टुवर्ड्स साउथ आ जाएगा अपने आप। ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो सेकंड केस है बेटा, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b, द फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या होंगे बेटा? वेलोसिटी का मतलब जहां जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, सो दे शुड बी परपेंडिकुलर। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने भी चाहिए। ठीक है। तो टोटली एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है। अब आप पिक्चर को ध्यान से देखिए। जो सी पार्ट है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है साउथ की तरफ, तो करंट हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ गिवन है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, तो जो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा दैट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब नेक्स्ट इसमें एक और पार्ट दे रखा है, प्रोटॉन का मोशन दे रखा है ना। अब आपको देखो प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो जिस साइड प्रोटॉन जाएगा पॉजिटिव चार्ज जाएगा, करंट भी तो उसी साइड जाएगा। ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए अगर बात करें, जा कहाँ रहा है प्रोटॉन? नॉर्थ में, तो करंट भी नॉर्थ में जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा? ईस्ट की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ काम करेगा? अगेन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और वाला पार्ट भी कर सकते हो, सेम ही है। ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो इजी है बेटा, ह्यूमन बॉडी के लिए पीएच रेंज पूछी है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 7 to 7.8। सेकंड में बोल रहा है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के लिए। अब देखो एसिड की दो कैटेगरी है हमें पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब H पॉजिटिव आयंस हमें क्या मिले? ज्यादा। और वीक कब होता है? जब H पॉजिटिव आयन हमें क्या मिले? लेस। सेम फॉर बेस। बेस की भी दो कैटेगरी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग, वीक। स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब OH नेगेटिव आयंस आपको ज्यादा मिले। वीक कब होता है? जब OH नेगेटिव आयंस क्या मिले? कम मिले। सो दिस इज इट। देखो बता, पीएच ऑफ सॉइल एक्स दे रखा है 7.5, इसका मतलब ये क्या है? बेसिक है। पीएच ऑफ सॉइल वाई दे रखा है 4.5, तो ये क्या हो गया? एसिडिक। पाउडर्ड चोक, चोक का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा? बेस होता है। तो आप खुद बताओ, बेस में क्या मिलाओगे? एसिड मिलाओगे या बेस ही मिलाओगे? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही तो होती थी। तो दैट इज वाई सोइल वाई इज करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा?